बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर व्लॉग और ये होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा ट्रैवल व्लॉग। ज़िंदगी तो चलती ही रहती है, रूटीन के काम भी होते रहते हैं, बट लाइफ में इंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर इस इंजॉयमेंट के प्रोसेस में आपकी फैमिली भी आपके साथ शामिल हो जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। रिसेंटली मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे एंड आई वाज डन विद माय थर्ड सेमेस्टर। तो मेरी फैमिली ने कहा कि नया सेमेस्टर शुरू होने से पहले पहले हमें कहीं तो ज़रूर जाना चाहिए। जो आपको इतनी एग्जॉस्टन हो जाती है पढ़ाई करते करते और स्पेशली एग्ज़ाम्स डेज़ के अंदर जब आपको रातों को देर तक जागना पड़ता है, इतना प्रेशर होता है, पहले पेपर देने की टेंशन और पेपर से फ्री होने के बाद फिर रिज़ल्ट की टेंशन। तो इस एग्जॉस्टन को भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब अल्लाह ताला की कुदरत इतनी ज़्यादा वसी, अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे शाहकार बनाए हुए हैं, तो उनको देखते हुए हमें अपनी एंजाइटी को ज़रूर रिलीज़ करना चाहिए। और जब पास में ही आपके कोई एक अच्छी जगह हो तो वहाँ पे ट्रैवल करने का मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए। क्या पता ज़िंदगी कब तक हो कब तक ना हो, तो उसको जी लेना चाहिए अपनी फैमिली के साथ अच्छे से। सो एक अच्छी सी ट्रैवल डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते करते हमें मिला हिरन मीनार, जो कि शेखुपुरा के पास वाक़ है एंड इट इज़ वर्थ विजिटिंग। मज़ा आता है यहाँ पे आके और आसपास की जो सीनरीज है वो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की जर्नी। सो जर्नी का आगाज़ 9:30 ही हो गया था। संडे का दिन हमने सिलेक्ट किया था, जो कि सबसे ज़्यादा फीजिएबल होता है स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी और ऑफिस गोइंग जॉबियंस के लिए भी। हमारी फैमिली जा रही थी और साथ ही मेरे चाचा लोगों की फैमिली थी। जितने ज़्यादा लोग हों उतना ज़्यादा मज़ा आता है और इन्जॉयमेंट आपकी लोगों से होती है। ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर आप अपनी वाइब के लोगों के साथ एक ढाबे पे भी चले जाते हो, वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो बजाय इस चीज़ के कि हम फोकस करें कि भाई कहाँ जा रहे हैं, साथ वाले शहर में ही तो जा रहे हैं, मज़ा तो आएगा नहीं। मज़ा तो इस्लामाबाद में आता है, जी नहीं, मज़ा लोगों के साथ आता है, खुद आपकी अपनी नेचर के साथ आता है। सो बाय टेकिंग लाहौर फैसलाबाद रोड वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स शेखुपुरा। इस सफ़र के दौरान एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया, यह ख्याल बार बार मेरे जहन में आया कि छोटे होते कैसे हमें हर एक जर्नी इतना एक्साइट करती थी। आधा शहर गुजरता नहीं था कि मम्मा पापा से पूछना शुरू कर देते थे कि कब आएगा, कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने शुरू हो जाते हैं हमारा एक्साइटमेंट लेवल ही डाउन जाना शुरू हो जाता है। और मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है, जो यूथ है, वो खुश है ही नहीं सही तरह से, या शायद वो कभी खुश होना ही नहीं चाहते, क्योंकि शायद हम खुश होने के लिए कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बचपन में हम हर एक छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते थे, लेकिन अब हम बड़े होने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ तलाश करते हैं खुश होने के लिए। खैर, मेरी फ़लसफ़ी बातों को छोड़े, हम रास्ते के अंदर जी इंजॉय करते हुए जा रहे थे इन लोकल स्नैक्स से। ओके, लोकल। 2 hours later. 2 घंटे के तवील सफ़र के बाद बिलाकर गूगल मैप्स ने हमें वहाँ पे पहुँचा दिया जहाँ पे हमने जाना था। और सबसे पहले आते साथ ही हमारा इस्तकबाल किया इस बकरी के प्यारे से बच्चे ने। गाड़ी पार्क करने के बाद हमने अंदर की तरफ जाना शुरू किया। बाहर से आप इसके एंट्रेंस देख सकते हैं कि इस तरह का ये टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर है। अच्छी इन्होंने सेटिंग्स बनाई हुई और अंदर जाके सबसे पहले आपको इस तरह की इलेक्ट्रिक कार्स मिलती हैं, जो कि एंड तक जहाँ पे मीनार बना हुआ है वहाँ तक आपको लेके जाती हैं। तकरीबन ये 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र बन जाता है और अच्छी सर्विस है, पैसे लेते हैं, लेकिन ये है कि हमें पैदल चल के जाना बेहतर लगा तो हमने ये इलेक्ट्रिक कार्स नहीं ली। और ये आसपास की जो सारी सीनरी ये भी आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट में आते साथ ही इस तरह की सीढ़ियाँ मिलती हैं, जो कि पता नहीं किस लिए हैं, बट ठीक है, अच्छी प्यारी लगती हैं। तब हम चलना शुरू करते हैं और अब हम मिलते हैं आपको वहाँ पे पहुँच के। لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام। चंद मिनट की चहलकदमी के बाद बिलाखिर आंखों के सामने वो नज़ारा आ जाता है जिसके लिए सभी बहुत मुंतज़र होते हैं। ये तालाब जो कि बहुत खूबसूरत और गहरी भी है। इस तालाब की गहराई तकरीबन 10 फीट है, लेकिन बारिशों के मौसम में तालाब की गहराई ऊपर या नीचे हो सकती है। और इस तालाब की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल साफ़ है, गंद इसके अंदर नहीं है। अब ये जो आपको सामने इमारत नज़र आ रही है, ये गोल सी, असल में ये हिरन मीनार नहीं है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इसको हिरन मीनार समझ लेते हैं, जबकि वीडियो के लेफ्ट साइड पर जो आपको एक लंबा सा टावर नज़र आ रहा है, असल में ये
हिरन मीनार है, उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस गोल बिल्डिंग की बात करते हैं। इस बिल्डिंग को असल में बारादरी कहा जाता है, जो कि तालाब के बिल्कुल दरमियान में वाक़ एक हश्त पहलू दौलत खाना है। ये जो दौलत खाना है इसको बाद में बनाया गया और सबसे पहले हिरन मीनार को बनाया गया था, और ये तकरीबन हिरन मीनार बनने के 13 साल बाद ये दौलत खाना बना था। जहांगीर ने यह बनवाया था, और असल में ये हिरन मीनार नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर यही है और तस्वीरों के अंदर भी सबसे ज़्यादा आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन इसको बारादरी कहा जाता है या फिर आप इसको दौलत खाना कह सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। दूर से देखें या पास से बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। तस्वीरों में इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा जितना कि यहाँ पे आपको लगेगा। और ये मुगलिया ज़माने की, मुगलिया दौर की एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और आर्किटेक्चर का एक उम्दा नमूना है। और यहाँ की सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं, इतने बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं, जहाँ पे एक वक्त पे हाथी और घोड़े चला करते थे, आज से कई सौ साल पहले। और ये जो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के कमरे बने हुए हैं, तालाब के चारों कोनों में इसी तरह के मुरब्बा शक्ल कमरे बनाए गए हैं, जो कि तालाब के हुस्न को और भी ज़्यादा मुज़य्यन करते हैं। इसी से आगे से हम चलना शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि चारों साइड्स पर बहुत अच्छे खूबसूरत से गार्डन्स बने हुए हैं। नीचे बैठने की बहुत अच्छी जगह है। अपनी चादर या चटाई वगैरह ले जाएं, बहुत आराम से वहाँ पे काम चल सकता है। घर से कुछ बना के ले जाएं, इवन वहाँ जाके भी कुकिंग कर सकते हैं, हमने खुद देखा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े से स्लोप से और रैम्प से, ये स्टीप सी रैम्प बनी हुई है, जो कि यहाँ पर भी कहते हैं कि हाथी आया करते थे, क्योंकि जी वो बड़े बड़े बादशाह थे, ठीक है, तो वो खुद चलना पसंद नहीं करते थे इतना ख़ास, तो उनको हाथी यहाँ तक लेके आते थे। ये पिलकन का भी आप ये दरख्त देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा और प्यारा सा, और मेरे पापा कह रहे थे कि शायद उसी टाइम के लगे हुए हैं। और ये माशाल्लाह आप ये दूर से देखें कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। एक तरफ इतना अच्छा और आलीशान सा मीनार बना हुआ है और दूसरी तरफ इतनी प्यारी सी बारादरी है। तस्वीरें बनाने के लिए एकदम परफेक्ट सा स्पॉट है ये। और हमारा छोटा पैक बड़ा धमाका अब्दुल हादी, जो कि अपनी मस्ती में मगन था, लेकिन ये अच्छा बच्चा है। इसकी मम्मा ने एक दफ़ा कहा कि जाओ हादी कचरा फेंको। हादी उठा और डस्टबिन के अंदर इतने अच्छे से कचरा फेंका है, इधर उधर हमने गंद नहीं डाला। सो हादी वॉज वर्किंग एज अ इको फाइटर ऑन दैट डे। इसी से आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे सारी ये फ्राई आइटम्स मिल रही हैं, और एक आगे छोटी सी फूड कोर्ट भी थी, वहाँ पे भी गोलगप्पे वगैरह, जूस, चाय, सारी चीज़ें मिल रही थी। अच्छा काम किया हुआ है, बट आई बिलीव कि अगर हुकूमत इसके ऊपर थोड़ी और तवज्जो दे तो इसको एक मज़ीद बहुत अच्छी और मज़ीद खूबसूरत जगह बनाई जा सकती है। यहाँ पर थोड़े से बच्चों के झूले वगैरह आ जाए तो और भी ज़्यादा बच्चों के लिए स्पेशली अट्रैक्शन क्या चीज़ बन जाती है। लेकिन ओवरऑल एक जगह बहुत अच्छी है, फैमिली के विजिट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों का भी ग्रुप चाहे तो आ सकता है। बाकी जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इन्जॉयमेंट आपने अपनी कंपनी के साथ करनी होती है, ये जगह मैटर नहीं करती। उसी के पास हमें ये मस्जिद टाइप जगह नज़र आई। हमने सोचा शायद ये मस्जिद होगी, खुली होगी और वर्किंग कंडीशन में होगी तो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम अंदर गए तो ये पूरी तरह खाली थी, बस बाहर से बना हुआ था और अंदर से थोड़ा सा ये ग्लास का काम हुआ था, और बाकी जो इर्द गिर्द स्टॉल्स वालों ने अपना थोड़ा बहुत ये डब्बे वगैरह और ये वो चीज़ें रखी हुई थी, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद खैर हमने सोचा शायद अब नमाज ना ही पढ़ी जाए, लेकिन कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह, अल्लाह ताला रास्ते बना ही देता है। तो बस फिर ढूंढते ढूंढते हमें ये मस्जिद मेरी छोटी सी जगह थी और इसके अंदर ये इस तरह से जानमाज़ पड़े हुए थे, लेकिन शुक्र से फिर भी जगह मिल गई और हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। मैंने और मम्मा ने दोनों ने मिलकर यहाँ पे बैठ के तो नमाज़ पढ़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि जगह का नाम तो हिरन मीनार है, लेकिन यहाँ पे हिरन तो है नहीं, तो ये लें जी आपके लिए हिरन भी आ गए हैं। बहुत ज़्यादा हिरन तो यहाँ पे नहीं थे, बस 5-6 ही थे, मगर ठीक है, थोड़ी फैसिनेशन हो जाती है, बच्चे देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने हिरन वगैरह देखे, और उसके बाद जो हमारा मेन स्पॉट था, जो कि इस जगह का नाम भी था हिरन मीनार, वहाँ की तरफ हमारी पूरी फैमिली चलना शुरू हुई। शेखोपुरे का इब्तदाई नाम जहांगीरपुरा भी था, क्योंकि इसकी बुनियाद मुगलिया बादशाह जहांगीर ने रखी थी। जहांगीर के दौर में शेखोपुरे को शाही शिकारगाह की हैसियत हासिल थी, जहां पर बादशाह शिकार करने आते थे। इन्हीं शिकार के दौरान जहांगीर ने एक बहुत ही दिलकश जगह पर एक हिरन को पकड़ा, और 1 माह के अरसे में उस हिरन ने जंगली आदात और खसाइल को छोड़कर पालतू जानवरों की खसूसियात इख्तियार कर ली, और इस वजह से वह जल्द ही शाही हिरनों का सरदार बन गया। उस हिरन का नाम था मुंसराज, और मुंसराज ये जो हिरन था ये जहांगीर बादशाह को बहुत ज़्यादा अजीज़ था, और इसी उनसियत की बिना पर अपने प्यारे मुंसराज की याद में जहांगीर ने यह हिरन मीनार तामीर कराया। कई जगहों पे आता है कि जहांगीर के दुश्मनों ने इस हिरन को कत्ल किया, और बाज़ रवायात में आता है कि शिकार के दौरान जहांगीर का अपना ही तीर उसके जानवर को जा लगा और वो हिरन इस दुनिया से चला गया। तो यह हिरन मीनार एक इंसान की अपने पालतू जानवर से मोहब्बत की वाज़ेह अक्कासी है।
मीनार में आप ये देख सकते हैं कि कहीं कहीं आपको इस तरह की खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे सिपाही खड़े होते थे और वो पहरा देते थे। कहा जाता है कि बादशाह के हुक्म पे जो कब्र का पत्थर था वो हिरन की शक्ल का ही बनाया गया था। और अगर इस हिरन मीनार की बात की जाए तो इसको दायरे की शक्ल यानी कि सर्कल शेप में बनाया गया था। और ये जो बेस से ज़्यादा चौड़ा है और ऊपर जाता जाता ये थोड़ा कम चौड़ा हो जाता है। और ये जो मीनार है ये ऊपर से हमवार और इस पूरे मीनार को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस मीनार की ऊंचाई 103 फीट है और अगर इसका ज़मीनी हिस्से की बात की जाए तो वो 33 फीट है। इसके इर्द गिर्द छोटी छोटी हिफाजती दीवारें बनी हुई हैं चारों तरफ, यानी कि ये पूरा मीनार और हिफाजती दीवारें समेत इसका जो रकबा है ये 33 फीट का है। और शुरू में आपको इस मीनार के सामने गेट भी नज़र आया होगा जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। एक वक्त पे यहाँ पे लोगों को आने की इजाज़त थी, लेकिन कुछ हादसात की वजह से वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। लोग ऊपर चढ़ते थे और यहाँ से ख़ुदकुशी कर लेते थे। तो अब इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लोग सिर्फ़ और सिर्फ बाहर से ही ये मीनार देख सकते हैं। और ये एक बड़ा सा बोर्ड है जिसके ऊपर हिरन मीनार के रिलेटेड काफ़ी डिटेल से बताया गया और इसके अंदर बारादरी का भी जिक्र है और यूनेस्को की जानब से हिरन मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा दिया गया है। इसी के आगे ये गेट आ जाता है, ये बड़ा सा दरवाज़ा है बारादरी का और इसके आगे आम पब्लिक को जाने की परमिशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लोग जो कि परमिशन लेके आते हैं वो जा सकते हैं या फिर मज़दूर वगैरह। अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रांड्स के शूट के अंदर ये नज़र आता है या ब्राइडल शूट के लिए लोग आते हैं, बाकी आम पब्लिक ऐसे नहीं जा सकती। और यहाँ पे पास में तालाब में बोटिंग भी होती है, तो हमने सोचा कि बोटिंग तो हो ही रही है और आई भी हुई है, सो व्हाई नॉट वी टेक अ राइड। तो फिर हमने बोट पे भी एक तालाब का राउंड लिया। كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير। बोट का एक राउंड हमने लिया तो पीछे से खड़े होकर मैंने सोचा कि एक अच्छा सा सीन लेती हूँ जिसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ की कवर हो रही हो। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये बच्चों के लिए खेलने के लिए इस तरह की बॉल्स भी मिल रही थी या आसपास इधर स्टॉल्स भी थे। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ओवरऑल ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आके आपको ये नहीं लगता कि आप पैसे वेस्ट करें या वहाँ जाके क्या करेंगे, कैसे टाइम स्पेंड होगा, बहुत अच्छे से एक अच्छा सा फैमिली ट्रिप हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी थी, सारी चीज़ें हमने देख भी ली थी, तो फिर हमने वापसी का रास्ता पकड़ा। अब टाइम था यहाँ से जाने का और हिरन मीनार को हमने कहा टाटा बाय बाय गुड बाय अल्लाह हाफ़िज़ और यहाँ से फिर हमने निकलने की तैयारी की। ओवरऑल ये जगह बहुत अच्छी है, इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें तो मैं कर ही चुकी हूँ। और जब तक हम बाहर निकले तकरीबन हमें 2 से ढाई का टाइम हो चुका था और इस टाइम यहाँ पे पीक का रश था। आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, रिक्शे क्या गाड़ियाँ, क्या रिक्शे, क्या बाइक्स, हर एक चीज़ यहाँ पे थी। और मतलब संडे था तो दैट वाज़ द पीक मोमेंट कि सब लोग यहाँ पे आ रहे थे और ओवरऑल ये है कि इंजॉय भी सब लोग यहाँ पे बहुत करते हैं। तो हम निकले हिरन मीनार से। और यहाँ की जो एक और बहुत प्रोमिनेंट बात है, यहाँ पे ईंटों के भट्टे बहुत ज़्यादा हैं। एक ईंटों का भट्टा, उससे पीछे पूरी एक लाइन लगी होगी, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर ईंटों का एक भट्टा आ जाएगा। यहाँ की शायद ईंटों की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे भट्टे हैं। हिरन मीनार से निकलने के बाद एक और जगह हमारा जाने का प्लान बना जो कि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट दूर थी। तो हमने सोचा कि जब हम इतने करीब आए हुए हैं तो यहाँ पे भी हमें एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए। हम यहाँ आए थे सैयद वारिस शाह के मज़ार पे। सैयद वारिस शाह को पंजाबी अदब का अजीम सूफ़ी शायर माना जाता है। सैयद वारिस शाह जंडियाला शेख खान में पैदा हुए। जंडियाला शेख खान शेखुपुरा से चंद किलोमीटर दूर एक मकाम है। सैयद वारिस शाह का मज़ार भी जंडियाला शेख खान में ही है। सैयद वारिस शाह ने पंजाबी अदब में अजीम खदमात अंजाम दी और पंजाबी ज़ुबान को उसके अरूज तक पहुँचाया। इसी बना पर सैयद वारिस शाह को पंजाबी अदब का शेक्सपियर भी कहा जाता है। माना जाता है कि सैयद वारिस शाह और बाबा बुल्ले शाह हम असर और हम जमात थे क्योंकि उन दोनों ने एक साथ ही तालीम हासिल की। हीर रांझा की कहानी से आखिर कौन वाकिफ़ नहीं है, और दरअसल हीर रांझा सैयद वारिस शाह की एक अजीम तख्लीक है जो कि दुनिया के कोने कोने में जानी जाती है। और इसी की बैक साइड पे यहाँ पे सैयद वारिस शाह की लाइब्रेरी भी है जहाँ पे गालिबन इनकी किताबें होंगी और इसी के पास सैयद वारिस शाह के कुछ अहलो याल की कब्रें भी थी। और जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पे आने का हमारा कुछ स्पेशल इरादा नहीं था, लेकिन चूँकि ये हिरन मीनार से बस 15 से 20 मिनट दूर थी इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पर फातह ख़्वानी के लिए आ जाते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा हमारा अकीदा नहीं है कि हम नाउज़ुबिल्लाह कब्रों पर जाते हैं, सजदा करते हैं, धागे वगैरह बांधते या नाउज़ुबिल्लाह हम कोई पीर परस्त वगैरह हैं। अल्लाह ताला वाहदा ला शरीक है, उसी की इबादत है, उसी की बंदगी और उसी के आगे हमने सजदा करना है। किसी के वसीले से कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ़ और सिर्फ फातह ख़्वानी के लिए आए थे। और यहाँ सैयद वारिस शाह के मज़ार के इर्द गिर्द यहाँ पे हर एक दीवार पे इनका कोई ना कोई शेर भी लिखा हुआ था जो कि इत्सेल्फ मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगा और देखने में भी अच्छा लगा।
كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطار نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطار نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر। और ये मज़ार के साथ ही यहाँ पे इस तरह की दुकानें थी, छोटी मोटी टक शॉप्स थी और यहाँ पे कुछ ज्वेलरी वगैरह की शॉप्स थी और कुछ बच्चों के लिए खिलौने वाली दुकानें भी थी, स्टॉल्स लगे हुए थे। अपने लिए तो खैर मुझे कुछ ख़रीदने की समझ नहीं आई, कुछ खास पसंद नहीं आया, बट ये कि मैंने अपनी छोटी कज़न के लिए कुछ एक दो छोटी छोटी चीज़ें ले ली थी और फिर हम वापसी के लिए निकले। वापसी का रूट हमारा ऐसा था कि जो शेखुपुरा का पुराना शहर है वहाँ से भी हमारा गुजर हुआ। तो ओवरऑल ये है कि बाज़ार देख के काफ़ी साफ़ सुथरे और अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे जी आया वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट सरेरा, जो कि रास्ते में ही बनता है। सुबह के सबने सिर्फ नाश्ता किया हुआ था, भूख से सबकी बुरी हालत थी। तो यहाँ पे फिर हम खाना खाने गए, जो कि खाने का टाइम तो नहीं था, लाइक इट वाज समथिंग लाइक सपर कह सकते हैं, ना ही तो दोपहर खाना था ना ही तो रात का खाना था। 4 साढ़े 4 हम वहाँ पर पहुँचे थे। तो यहाँ पर खैर हमारी पूरी फैमिली की खाना खाने के लिए बैठे और ओवरऑल मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इसकी जो एक और अच्छी बात है कि इनका जो फैमिली हॉल है वो सेपरेट है, यानी कि जो अकेले जेंट्स आए होते हैं वो सेपरेट हॉल में बैठते हैं, फैमिलीज एक हॉल में बैठती हैं। और जो मेरी एक और फेवरेट पर्सनल चीज़ है कि यहाँ पे म्यूज़िक नहीं लगा होता, वरना किसी भी रेस्टोरेंट में आप चले जाए एकदम ब्लास्टिक म्यूज़िक चल रहा होता है जिससे बंदा तंग पड़ जाता है। खैर हम सब ने अपनी जगह ली और फिर ऑर्डर दिया हम सब ने, और जब हमारा ऑर्डर आ गया तो हमने खाना शुरू किया। एक तरफ ही हमने मद्रासी चिकन मंगवाया हुआ था और एक स्पेशल चिकन हांडी थी और साथ में नान रोटी वगैरह थे। साथ ही हमने चाय का भी सोचा, चाय होगी तो उसके बाद बड़ों ने कहा चलो ब्राउनीज़ भी कर लेते, बच्चे खुश हो जाएंगे। और फिर वही जो अंतों में कान्हा राजा वाले एक हिसाब होता है कि सब लोग चाय पी रहे थे और ये जो एक मेरा छोटा कज़न है इसको पीनी थी कोल्ड ड्रिंक। तो बस समझ जाए आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं। एक और जो बड़ी मज़े की चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस होती है कि खाने के एंड पे आपको इस तरीके से पानी के बोल्स दिए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू वेदर इसके अंदर पानी होता है, गर्मियाँ हो तो ठंडा पानी, सर्दियाँ हो तो ज़रा ल्यूक वार्म वाटर होता है। और इसके अंदर गुलाब की पत्तियाँ और ये लीमू का स्लाइस होता है, बस सचका ही होता है हाथ धुलाने का, बाकी फिर आपकी जेब में से पैसे भी तो अच्छे खासा निकलते। तो फिर जी हम रेस्टोरेंट से निकले, मगरिब का टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि ज़्यादा देर हो जाए हमें निकलना चाहिए, तो बस गाड़ी में हमने चाबी घुमाई और फैसलाबाद वापसी के लिए हम निकल पड़े। और बस फिर पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 7 से 8 का टाइम हो चुका था, जो कि मॉडर्न टाइम था, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तो ये था जी हमारा वन डे फैमिली टूर, जो कि बहुत ही मेमोरेबल था और बहुत ही इंजॉयबल था। और यहाँ पे हमारा आज का व्लॉग भी इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आप बोर नहीं हुए होंगे और आपको कुछ नया देखने को या सीखने को भी मिला होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अपना रब पारू का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं के अंदर याद रखें और मुझे सपोर्ट करना जारी रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।